नमस्कार। मैं सुभाष ठाकुर, सहायक प्राध्यापक मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारत का इतिहास के बारे में अध्ययन किया था और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। हम उस वीडियो में भारत का इतिहास जानने के लिए कि इतिहासकारों ने इतिहास को किन किन भागों में बांटा है, किस किस भागों में वर्गीकरण किया है और मानव जन्म से लेकर ऐतिहासिक काल तक कैसे अपना विकास किया है, उस सबको जानने के लिए हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इतिहासकारों के बनाए हुए इस वर्गीकरण के द्वारा हम इतिहास के जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्रोतों के माध्यम से हम इतिहासकारों ने इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि हमने पहले इतिहास के बारे में इति धन हास, इति मतलब मैंने आपको पहले बताया ऐसा, और हार्स मतलब होता है घटित होना, मतलब पहले ऐसा घटित हुआ। तो ऐसा घटित हुआ वो हमें कहाँ जानकारी प्राप्त होगा? वो स्रोतों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होगा। तो इतिहासकारों ने इतिहास के स्रोत को जानने के लिए 3 भागों में बांटा है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, मतलब साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी यात्री विवरण, जो विदेश से जो शिक्षा शास्त्री या इतिहासकार या अन्य लोग आए, जो उन्होंने इतिहास की जानकारी अपनी जीवनी ग्रंथ में, गल्प साहित्य में या ऐतिहासिक ग्रंथ में दिया है। इससे हम उसके स्रोतों के माध्यम से इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जैसे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, स्तंभ, नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उनसे भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्री का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से इतिहास को जानेंगे। तो पहला साहित्यिक साक्ष्य, जिसे इतिहासकारों ने 2 वर्गों में बांटा है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। उसी प्रकार इनने धार्मिक साहित्य को 2 वर्गों में बांट दिया, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य देखेंगे, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत है। इन सभी ग्रंथों द्वारा, इन सभी साहित्यों द्वारा हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, वेद जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा लिखित था। वेद का अर्थ है ज्ञान। इसके 4 भाग हैं, जैसे सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद ज्ञान की वह शाखा है जिसमें चारों वेदों का उल्लेख किया गया है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक एवं लगभग 10,600 मंत्र पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार यजुर्वेद में, यजुर का अर्थ है यज्ञ, यज्ञों के नियम व चर्चाओं के बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। नेक्स्ट सामवेद, सामवेद में गीति, भारतीय संगीत का स्रोत हम सामवेद को मानते हैं, जिसमें सारे गामा पादा निशा 7 स्वरों का संग्रह है। लास्ट
अथर्ववेद है, जिस वेदों में लास्ट अथर्ववेद है। अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू से है। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद जो गुरुओं के पास समीप पर बैठकर एकांत में सीखा जाने वाला ज्ञान उपनिषद के कहा जाता है। अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जंगल या वन। नेक्स्ट है पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। पुराण बहुत से प्रकार हैं, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। इन सभी पुराणों से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्मृति। स्मृति ग्रंथ, इन ग्रंथों को धर्म शास्त्र के रूप में माना जाता है। किसे? स्मृति ग्रंथ को धर्म शास्त्र के रूप में माना जाता है। इसके भी 6 प्रकार हैं, जैसे मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति और वशिष्ठ स्मृति और यज्ञ वकल्प स्मृति। नेक्स्ट आते हैं रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। नेक्स्ट महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने किया था, जिसे हम जय संहिता और सप्तशती संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार इतिहासकारों ने ब्रह्मोत्तर साहित्य, जो धार्मिक साहित्य के 2 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को रखा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ महात्मा बुद्ध द्वारा परिनिर्वाण के पश्चात 3 भागों में बांट दिया गया था: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम्य पिटक, जिसके लेखक या जन्मदाता महात्मा बुद्ध थे। इसी प्रकार जैन ग्रंथ महावीर स्वामी, महावीर भगवान। अधिकांश जो जैन ग्रंथ थे वो पाली एवं प्राकृत भाषा में थे, जिसे इतिहास में पढ़ा जा सका है। और महावीर स्वामी पुराणों में जैन साहित्य को भी चरित्र का दर्जा दिया गया है। इन सभी ग्रंथों से, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य से, इन ग्रंथों से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेश से जो यात्री हैं, इतिहास की जानकारी करने के लिए या उसके स्रोत को ढूंढने के लिए आए थे, वो बहुत से यात्री आए थे, जिसमें मुख्यतः 3 जगह के यात्री, जैसे यूनानी या रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। ये 3 विदेशी यात्री यहाँ पर भारत पर या भारत के इतिहास को जानने के लिए उसके स्रोतों के माध्यम से इतिहास को अलग अलग वर्गीकरण करने के बाद इतिहास क्या है इसकी जानकारी स्रोतों के माध्यम से करने के लिए भारत पर आए थे। तो सबसे पहले हम यूनानी या रोमन लेखक देखेंगे, जिसमें टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर, मेगस्थनीस, डायमेकस, डायनोसियस, टॉलमी और लिपनी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार चीनी लेखक में फायान, सुंग युंग, हेनसांग और इत्सेंग, और अरबी लेखक में तारानाथ और अल्बिरुनिया। ये जाने पहचाने नाम हैं जो भारत या प्राचीन भारतीय साहित्य के स्रोतों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इसके बाद हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम यूनानी लेखक जो भारत पे आकर भारत के स्रोतों के माध्यम से इतिहास को जानने की कोशिश किया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे टेसियस है, हेरोडोटस, जिसे हम हेरोडोटस इतिहास का पितामह कहा जाता है या इतिहास का जनक कहा जाता है। सिकंदर जो भारत पर आक्रमण करने वाला नेपोलियन था। मैग्जीनियस जो इंडिका के लेखक थे। टॉलमी ज्योग्राफी के लेखक थे। और लिपनी जो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक थे। जो चीनी लेखक थे उसमें फायान, सुंगयुंग, हैनसांग और इत्सिंग आए थे। और अरबी लेखक साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया तारानाथ और अलब्रूनी आए थे। अब नेक्स्ट जो अपने पुरातात्विक स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, जिसमें पहला अभिलेख, दूसरा मुद्रा, तीसरा अभिलेख, मुद्राएं, स्मरण और मूर्तियां। तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और मूर्तियां, इन सभी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी समझ पाते हैं और जान पाए हैं। तो अभिलेख में जैसे हाथी के गुफाएं, कलिंग नरेश खारवेल की गुफाएं, जूनागढ़ के अभिलेख, नासिक का अभिलेख, प्रयाग स्तंभ का अभिलेख आदि या ग्वालियर का अभिलेख इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं द्वारा भी हम पुरातात्विक साक्ष्य या प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मौर्य शासन द्वारा सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे। कुषाण वंश में शुद्ध सिक्के चलाए गए थे जो सोने के थे। गुप्त साम्राज्यों में भी सोने के सिक्का चढ़ाया गया था जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो इस मुद्राएं द्वारा भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मारक, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और भी खोजें की गई हैं, जिसमें स्मारक, अभिलेख, मुद्राएं और मूर्तियां के अलावा बहुत से बर्तन, टूटी मूर्तियां, नृत्य की मूर्तियां एवं लाल काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिससे हम इतिहास के प्राचीन काल के स्रोतों के माध्यम से इतिहास को जानते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।